हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद जेपी पर। तो जहां पर आपको एमसीक्यू के माध्यम से आंकलन करने का बड़ा ही मौका मिलता है और ऐसा आंकलन ऐसे प्रश्नों के द्वारा किया जाता है जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो शुरुआत है इस वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस क्लास के अंदर। पहला जो प्रश्न आप देख पा रहे हो इस सीरीज का, विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक, जूट यानी गोल्डन फाइबर। जूट को ने किस नाम से जाना जाता है? भी गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन फाइबर इसको कह सकते हैं। तो गोल्डन फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो भारत। किसका नाम आता है भाई? भारत। भारत के बाद में अगर बात करें तो बांग्लादेश। भारत के बाद में दूसरा जो स्थान आता है बांग्लादेश, तीसरा जो स्थान आता है चीन, चौथा जो स्थान आता है वो थाईलैंड का आता है। चौथा जो स्थान आता है वो थाईलैंड का आता है। ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न देखिए आप। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। कौन सा है भाई? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप बात करें तो मांजुली द्वीप। कौन सा आता है भाई? मांजुली द्वीप का नाम आता है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है भाई? शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग का ये सबसे बड़ा पक्षी है। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो इंग्लैंड के लंदन शहर, यहाँ पूछ ले आपको लंदन शहर किस नदी पर बना हुआ है? तो टेम्स नदी पर। कौन सी नदी पर? टेम्स नदी पर। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार विश्व की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांबर झील के बारे में सत्य है? सांबर झील के बारे में सत्य है। तो देखो, यह भारत की सबसे ऊंची झील है। नहीं भाई, ये भारत की सबसे ऊंची झील नहीं है। इसका गठन एक धूमकेतु के हाइपर हाइपरवलेस प्रभाव के कारण हुआ था। ये भी गलत है। ये अरब सागर में जाता है। नहीं जी, ये भी गलत है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। सबसे बड़ी बात है, 8.7% नमक है वो इस झील में तैयार किया जाता है। ये राजस्थान में। ये कहां पर है? ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था भाई 2010 में। कब शामिल किया गया था? 2010 में इसको शामिल किया गया था। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था? कमल के आकार में डिजाइन किया गया था। ये देखिए, यहाँ पर लोटल टेम्पल है, ये लोटस टेम्पल। तो किस देश के वास्तुकार द्वारा ये तैयार किया गया था? ये डिजाइन किया गया था ईरान के वास्तुकार थे। कहा के थे भाई? ईरान के वास्तुकार। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो है राजस्थान की जो डेबर झील। राजस्थान की डेबर झील है, ये एशिया की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। तो पहली झील कौन सी है भाई? पहली है मियान। कौन सी झील है भाई? मियान जलाशय, वो एशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। डेबर झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जयसमंद झील के नाम से। डेबर झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जयसमंद झील के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है ना। और पहली है ये मियान, एशिया की सबसे बड़ी ये कृत्रिम झील की बात करें तो मियान का नाम आता है। अगला देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? मंदारिन किस देश की भाषा है भाई? चीन की। कौन से देश की? ये मंदारिन भाषा, ये चीन की भाषा है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो भी कौन सा है भाई? चीन है। चीन पर शासन करने वाले अंतरिम शाही राजवंश कौन सा था? अंतरिम शाही राजवंश था वो था किंग राजवंश, किंग साम्राज्य या किंग राजवंश। ठीक है ना। ये चीन का अंतिम राजवंश था और इसने जो अधिकार किया था ये 1644 से 1912 तक, 1644 से 1912 तक। और इस राजवंश की जो स्थापना हुई थी, स्थापना की बात कर ले तो ये हुई थी 1636 में। और इसने चीन पर 1644 से 1912 तक वो अधिकार किया था। चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग का नाम क्या है? मानव निर्मित यानी कृत्रिम। तो ये चीन का जो ग्रेट केनाल है, ये मानव निर्मित सबसे लंबा जलमार्ग है। ठीक है ना। तो ये पीली नदी, कौन सी नदी है? पीली नदी और यांगची नदी, पीली नदी और यांगची नदी की
कड़ी का जलमार्ग है ये, पीली नदी और यांगची, ठीक है ना। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? रेशम की खोज की गई थी भाई 118 ईस्वी पूर्व में, ठीक है ना, चीन में की गई थी। कहां पर की गई थी? चीन में। तो यहाँ इसका उत्तर क्या रहेगा? चीन रहेगा। विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एंटना, देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, माउंट एंटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट एंटना है ये इटली के अंदर है। कहां पर है भाई? ये इटली में। एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? एमू पक्षी ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है भाई? ऑस्ट्रेलिया में। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना कब की गई थी? एडीबी की स्थापना हुई थी भाई 19 दिसंबर 1959 को। 19 दिसंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के कितने देश सदस्य है? तो एनडीबी के जो सदस्य देश है वो 5 है। कितने भाई? 5 है, ठीक है ना। एनडीबी की स्थापना हुई थी 2014 के अंदर, और इसके जो 5 जो देश है वो है, सबसे पहले आता है ब्राजील, ब्राजील के बाद में रूस, रूस के बाद में भारत, भारत के बाद में चीन, और चीन के बाद में दक्षिणी अफ्रीका। ये इनके देश है, ठीक है ना, एनडीबी के सदस्य। और अगर इसकी मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय है ये संघाई देश में, मुख्यालय संघाई शहर है ये। संघाई किस क्षेत्र का है भाई? चीन का। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई? तो बैंक ऑफ भूटान की स्थापना हुई थी 1968 में। कब हुई थी भाई? 1968 में हुई थी। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक है उसके जो संस्थापक थे वो थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना। म्यांमार की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है भाई? म्यांमार की मुद्रा को कहा जाता है क्यात। क्या कहा जाता है भाई? क्यात, म्यांमार क्यात। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भूटान की बात करें, भूटान की जो भाषा है वो है तिब्बती लिपि है। कौन सी है वो? तिब्बती लिपि यानी जोखका, इसे कहा जाता है भाई तिब्बती लिपि, ठीक है ना, जोखका। किस वर्ष से गोंगसा उज्जैन वांगचुक भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो ये भूटान के जो पहले सम्राट बने थे तो ये 1907 में बने थे। कौन से? यानी भूटान की राजधानी की बात करें, ये 1907 में ये पहले सम्राट बने थे। भूटान की राजधानी की बात करें तो कौन सी है भाई? थिम्पू। भूटान की ये है राजधानी, भूटान की राजधानी है वो है थिम्पू। तो भारत के साथ इसकी सीमा कितनी लगती है? 699 किलोमीटर लगती है, ठीक है ना। इसका जो राष्ट्रीय गान है भूटान का वो है डुग तसेदेन, डुग तसेदेन है, ये है राष्ट्रीय गान इसका। पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? पारो है ये भूटान का। कौन सा है भाई? भूटान का। पारो शहर ये भूटान का एक प्रसिद्ध देश है। पारो राजधानी थिम्पू के पश्चिम में, भूटान में घाटी शहर है ये, ठीक है ना। ये जो भूटान की राजधानी अभी हमने जिक्र किया था थिम्पू, थिम्पू के पश्चिमी भाग में स्थित है, थिम्पू के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा शहर म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है वो है बामर। कौन सा क्षेत्र आता है? बामर। अगला देखिए, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। कौन सा है भाई? तीरंदाजी। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं यहाँ पर। कौन से? बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। किस देश में घो पुरुषों का पारंपरिक और राष्ट्रीय परिधान है? घो ये भूटान का, ये भूटान की राष्ट्रीय पोशाक है भाई। कौन सा? घो, ये भूटान की राष्ट्रीय ये है पुरुषों की पोशाक मानी जाती है अभी। ये मतलब ये गाउन के रूप में पहना जाता है, ठीक है ना। किस रूप में? ये गाउन के रूप में पहना जाता है। किस देश के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा हुआ है? सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा हुआ है तो कौन सा देश? भूटान जुड़ा हुआ है। अगला है, सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज का लोगो किस देश की सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भाई भूटान। सारे के सारे प्रश्न है भूटान के लगभग, ठीक है ना। दशई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? दशई ये नेपाल का है। किसका भाई? ये नेपाल का है। अगला देखिए, जांका अथवा जोनको नामक एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज किस देश में जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है भाई नेपाल में। कौन से क्षेत्र में? नेपाल में मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए, नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है? नेपाल के भारतीय संघ की शाखा नहीं है तो ललितपुर के अंदर। कहां पर भाई?
ललितपुर के अंदर। नेपाल में एक भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, मतलब आईसीए। आईसीए की स्थापना हुई थी 1990 के अंदर, 14 सितंबर 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? तो ये है पाकिस्तान में। कहां पर है भाई? पाकिस्तान के अंदर। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में बना हुआ है? फील्ड हॉकी स्टेडियम बना हुआ है पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में बना हुआ है। पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था भाई 1973 में। कब? पाकिस्तान का संविधान 1973 में। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व की बात करें सबसे ज्यादा है बांग्लादेश का। निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? बांग्लादेश का जनक कहा जाता है शेख ये शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। मरफीत गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है? मरफीत ये है बांग्लादेश का लोकगीत। तो आपको ये सीरीज कैसे लगी? वर्ल्ड जीके से संबंधित हम बार बार ये जीके की क्विज है वो लाते रहेंगे आपको, चाहे वो इंडिया जीके हो या वर्ल्ड जीके की। तो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।